ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गाय बचाने की बात करते थे, गाय की पूजा की बात करते थे। शायद वो ये विषय भूल चुके हैं, अब उनको याद करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं मुंडन करवा करके 12 दिन यहाँ पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकार मर चुकी है कि हमें अगर माँ की हत्या हो रही है तो हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस हद तक हमें जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है। कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है और उसके बावजूद भी इस सरकार के राज में भी मैं तो सीधी बात कहता हूं कि हिंदूवादी जो भी काम करते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट है, लेकिन बीजेपी उनका कभी आज तक न साथ दिया है न देती है। जब समस्या आती है तो सीधी बात कहता हूं। मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा भारत की सरकार से 2 सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का हर कोई दुहाई देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मान्य है, ठीक है सर। अब मैं ये आप पत्रकार बंधुओं से मेरा सवाल है, ये संदेश माननीय मोदी जी तक भारत सरकार को। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय जजमेंट आई कि गाय का गोबर कोई नूर हीरे से भी कीमती है, तुरंत गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्यों नहीं माना गया? ये संदेश पहुंचाना। दूसरा कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये मेरी बातों को समझना, राष्ट्रीय चिन्ह उसमें शेर है, घोड़ा है, अशोक चक्र है, उसमें बैल भी है। तो सवाल वहीं आता है कि भाई भारतवर्ष में गौवंश की हत्या या उसका सम्मान है कि अपमान है? ये सवाल हमारे सरकार तक दीजिए। पर सर आपके सवाल ठीक है, यही सवाल हम मैडम से भी कर रहे थे कि जिन मुद्दों को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उनके ये प्रमुख मुद्दे थे, ठीक है, बाकी मुद्दों पर काम हो जाता है और इस पर गौ माता की सुरक्षा को लेकर तो कोई विरोध भी नहीं है, तो इस पर काम क्यों नहीं होता भाई? आप लोगों ने भाई देखो, ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और आपके माध्यम से हम माननीय मोदी जी को, भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भारत की आस्था, जो कहते हैं कि भाई गाय विश्व की माता है, विश्वसनीय माता है, तो भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है माननीय मोदी जी से, भारत सरकार से, कि गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान दिले। 48 धारा की बात हो रही है, 48 धारा की हो रही है। 25 धारा जो है वो जैसे सब धर्मों की सुरक्षा और आस्था का भारत सरकार का दायित्व है, ऐसे हम चाहते हैं कि भी हमारी गौ माता को भी उसका सम्मान मिले। और सर आपसे सवाल है, जैसे सनातन धर्म को मानने वाले यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून आए जिससे सुरक्षा हो सके। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनके बड़े बड़े बूचड़खाने हैं और उनको पता है कि इसमें ऐसी चीजें हो रही हैं, तो क्या वो इस चीज पर रोक नहीं लगा सकते कि नहीं ये चीज गलत है? सर वही तो हम चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। सुरेश नौरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा स्वयंसेवक संघ। जो आपने सवाल किया उसका भी मैं जवाब दूंगा। उससे पूर्व मैं यही कहना चाहूंगा कि 7 नवंबर को यहाँ पे आंदोलन रखा गया था और पिछले 2 साल से लगातार देश के अंदर यही बात चल रही थी कि 7 नवंबर को गौ माता के सम्मान में दिल्ली पहुंचना है। दुर्भाग्य है कि आज लाखों की तादाद में गो भक्त आने वाले थे और कई हजारों आए हैं जिनको पुलिस ने यहाँ से भगा दिए गए, जंतर मंतर पर भी आने नहीं दिए। इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति है जिसका भी जल्द खुलासा होगा और हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि गौ हत्या मुक्त हिंदुस्तान हो, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए। और जो आपने सवाल किया है कि बूचड़खाने कहीं हिंदुओं के हैं और जैनियों के भी हैं, ये बात भी सत्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गाय बचाने की बात करते थे, गाय की पूजा की बात करते थे। शायद वो ये विषय भूल चुके हैं, अब उनको याद करने की आवश्यकता है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की आवश्यकता है। अगर प्रधानमंत्री जी यह निर्णय नहीं लेते हैं तो कल हम अपना मुंडन करवा करके 12 दिन सरकार के खिलाफ या डोरिया बांध देंगे। जिस तरीके से घर में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब परिवार के सब मुंडन करवाते, उसी तरीके से मैं स्वयं मुंडन करवा करके 12 दिन यहाँ पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकार मर चुकी है और अपने जब मर जाते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित नहीं कर पाते हैं, जो गाय की बात करने के बावजूद भी, तो फिर हम उनके 12 दिन करेंगे और 12 दिन तक यहाँ पर कल हम मुंडन भी करेंगे इसका।
लेकिन सर कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बैन है, ठीक है ना, ये गाय का मांस खाना, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी अलाउ हुआ और वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट भी है एक। बिल्कुल सभी जगह गो हत्या हो रही है, दिनों दिन गाड़ियां जा रही हैं कत्ल खाने। आज गोरक्षकों पर मुकदमे लग जाते हैं और तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उसी कारण से गो हत्या हो रही है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और गो हत्या मुक्त हिंदुस्तान बनाने की आवश्यकता है। क्या आप लोगों के पास क्या ऐसा प्लान है कि गौ रक्षा हो सके, क्योंकि अभी तो बुरा हाल है गायों का। हम तो ऐसे हैं कि जो रोड पर गाड़ियां जा रही है उनको रुकवा सकते हैं हमारे गो भक्त मिल करके, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो कहीं प्रताड़ना झेलते हैं। मुकदमे सैकड़ों 50-50 मुकदमे लेकर घूम रहे हैं। आज भी धारा 144 लगा दी जब हमने यहाँ आने का कहा, लेकिन इस आंदोलन को आखिर क्यों रोका गया? जब यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और ये सामने आप देखिए, कैमरा वहाँ पर घुमाइएगा, मोदी जी का बैनर लगा हुआ है और गो भक्तों को आखिर रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं तो कहूँ जब आपके माँ की अगर हत्या हो रही है तब क्या आप सरकार से परमिशन लेंगे? मैं तमाम देश के गो भक्तों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अगर माँ की हत्या हो रही है तो हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस हद तक हमें जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है और गाय कटेगी तो कसाई भी कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इस आंदोलन को लेकर अगर कोई लोग इसी में भी राजनीति कर रहे होंगे, अगर फंडिंग कर रहे होंगे तो वो भी लपेटे में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश के समस्त गोभक्त, सारा देश देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश पूरा जानता है। सर जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोग गौ माता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और फंडिंग भी कर रहे हैं, ये सच बात है सर, इसको कैसे रोकोगे आप? इसको रोकेंगे, हमारे भी बहुत सारे समर्थक हैं और ऐसे राजनीति करने वालों को जहां पर भी आएंगे हम कड़ा विरोध करेंगे। हम उस राज्य के अंदर उन लोगों को घुसने नहीं देंगे। फिलहाल मैं इस बात को नहीं कहना चाहूंगा, उनका खुलासा नहीं करना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे और जल्द ही उनका खुलासा भी किया जाएगा। पर आपने उस पर कुछ नहीं कहा, जैसे आपने कहा कि आप सक्षम है, करेंगे ये सारी चीजें। जो राज्य बीजेपी की सरकार है जिन राज्य में, वहाँ पर उन्होंने छूट दे रखी है, तो इसका आप उनके जो प्रवक्ता हैं, जो बात रखते हैं गोरक्षा की टेलीविजन पर आकर, उनका विरोध आप क्यों नहीं करते? क्या आप क्या राजनीति? बिल्कुल आस्था होगी हमारे यहाँ पर राजनीति चल रही है। बिल्कुल हमारा राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं है, न लक्ष्य है, न राजनेताओं से कोई मतलब है। हम तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब जहां गो हत्या होगी हमारा विरोध जारी है, जारी रहेगा। 10 दिन पहले हमने गांधीनगर में भी गिरफ्तारी की थी, दंडवत करते हुए सीएम के पास जा रहे थे, पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था। तो हम तो सदैव उनका विरोध करते हैं, जहां भी गो हत्या होगी तो हम विरोध करते रहेंगे, गौ माता के लिए और राष्ट्र माता की मांग रखते रहेंगे। एक मिनट, एक हमारी मेन बात है, ये हमारे गुजरात द्वारका भूमि से अर्जुन भाई आंबलिया है आहिर, जो पिछले 10 महीने से यानी 301 दिन से गौ माता को राष्ट्र माता सुशोभित करने के लिए धरने पर दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनको परमिशन भी नहीं मिल रही, लेकिन जंतर मंतर के अंदर गार्डन में बकायदा टिकट लेकर ये 301 दिन से बैठे हैं। पूरा दिन पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, शाम को एक टाइम ही उपवास करते हैं और 10 महीने से लगातार बैठे हुए दिल्ली जंतर मंतर पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और इनके समर्थन में 5 गांधीनगर में युवान बैठे, वो भी 40 दिन से बैठे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इनकी भी मांग सुनी जाए और इनसे बात की जाए। जी बोलिए, क्या कहना चाहूँगा? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देकर उनको मौलिक अधिकार दिया जाए। लेकिन लग नहीं रहा सरकार ऐसा करे। नहीं, जनता सब देख रही है, जैसे कांग्रेस गई वैसे बीजेपी जाएगी। सर कई बार जो गौ रक्षक हैं, जो गौ की रक्षा करते हैं, उन पे भी कई तरह के आरोप लगते हैं, उसको कैसे देखें? गौ रक्षकों को गुंडा साबित कर दिए जाते हैं, प्रशासन बड़ी प्रताड़ना दी जाती है इसी कारणवश। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है और उसके बावजूद भी इस सरकार के राज में भी मैं तो सीधी बात कहता हूं कि हिंदूवादी जो भी काम करते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट है, लेकिन बीजेपी उनका कभी आज तक न साथ दिया है न देती है। जब समस्या आती है तो सीधी बात कहता हूँ।